आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वाण बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे फ़िल्म दीवार के बारे में। और दीवार में भी एक बहुत क्रूशियल सीन था, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक दृश्य था। उसके बारे में आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। वो जो दृश्य है वो फ़िल्म के आखिर में जाकर के है। अमिताभ बच्चन जब इस फ़िल्म में मरने वाला होता है, उससे पहले एक बार मंदिर में जाता है वो, और ईश्वर के सामने जाकर के जो कन्फेशन करता है जिस अंदाज में, वो जो सीन था वो एक बड़ा ही माइलस्टोन सीन रहा फिल्म के हिसाब से। और वैसे भी कि लोग बाग उस फिल्म में अगर वो सीन नहीं है तो फिल्म की जो जान है वो कुछ हद तक कम हो सकती है। हालांकि इसी प्रकार के मिलते जुलते सीन्स उस फिल्म में बहुत सारे हैं। 3 या 4 जगह पर हैं अलग-अलग। 2 या 3 बार तो शशि कपूर जो होते हैं उनके छोटे भाई, उनके साथ में सीन है। लेकिन ये एक ऐसा सीन था जो कि मोनोलॉग था, जहाँ पर कोई भी और जो सह कलाकार है वो अमिताभ के आमने-सामने कहीं नहीं है। अमिताभ बच्चन मंदिर में जाते हैं और ईश्वर के सामने जो उनका एक वार्तालाप होता है, वो जो सीन था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सीन था। ना सिर्फ़ वो सीन डिफ़िकल्ट यानी कठिन था, बल्कि वो सीन अपने आप में एक गलत सीन है। ये आपको शायद इस फ़िल्म को आप देखेंगे तो आपको इस बात का इल्म होगा कि ये जो सीन है ये किस प्रकार गलत है। ये आपको मैं थोड़ा-सा इस बात को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा-सा समझिएगा उस चीज़ को। वेल, फ़िल्म दीवार का जो ये सीन बता रहा हूँ मैं, इसे अमिताभ बच्चन भी अपने करियर का सबसे ज़्यादा कठिन एक दृश्य मानते हैं। ये सीन कठिन इसलिए नहीं था कि अमिताभ बच्चन को ये सीन करने में कोई परेशानी थी, या उनमें वो क्षमता नहीं थी कि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये सीन मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। प्रश्न चिन्ह उनकी क्षमता पर नहीं था। प्रश्न चिन्ह इस बात को लेकर के था, या ऊहा-पोह वाली स्थिति, डिलेमा जो स्थिति होती है ना, टू बी नॉट टू बी, करूं या ना करूं, कैसे करूं। क्योंकि ये जो दृश्य है ये बेसिकली तार्किक रूप से ये एक गलत दृश्य है। तार्किक ना सही तो आध्यात्मिक रूप से ये एक गलत सीन जाता है। हालांकि ऑडियंसेस ने इस सीन पर बहुत ज़्यादा तालियां बजाई, और जब ऑडियंस किसी बात पर ताली बजाती है तो उसे फिर वो तर्क की कसौटी पर नहीं कसती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि उस सीन को परफॉर्म किसने किया था? अमिताभ बच्चन साहब ने किया था। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो अमिताभ बच्चन ने परफॉर्म किए, बहुत शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी। तो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से हमारा ध्यान उस सीन की जो कहानी है उस पर नहीं जाता। हमारा ध्यान कहीं अमिताभ बच्चन की एक्टिंग पर अटक जाता है, और बस वहीं पर ही हम पूरा जो मतलब उसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होकर के रह जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटेड, जो कैप्टिवेटिंग जो चीज़ होती है ना, कि हम फँस जाते हैं उस एक्टिंग में, वो एक्टिंग के अलावा हमें कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आती है। अगर वो सीन किसी और कलाकार ने किया होता तो शायद दर्शक उस तर्क तक या उस एक आध्यात्मिक जो एक पहलू है जिसको गलत तरीके से पेश किया गया है फ़िल्म में, शायद आप उस बात तक भी पहुँचने की कोशिश करते। तो वो जो सीन था वो मंदिर वाला जो सीन है, जैसा आपने देखा, तो हुआ यूँ था कि उस समय सेट पर सब कुछ तैयार था। जब ये सीन फ़िल्माया जा रहा था कहीं कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने साफ इनकार कर दिया कि वो ये सीन नहीं कर पाएँगे। उनके हाथ में स्क्रिप्ट थी। अब ये सुन कर के थोड़ा परेशानी हुई। यश चोपड़ा का भी थोड़ा सिर चकराया। तो यश चोपड़ा ने उनसे कहा कि ठीक है, आप शायद थोड़ा थक गए हैं या कुछ ऐसी बात है, तो आप कुछ समय ले लीजिए। तो अमिताभ बच्चन सुबह 11 बजे अपने कमरे में गए और करीब रात 10 बजे तक 11 घंटे अपने कमरे में रहे, और इस दौरान उन्होंने खुद को शीशे के सामने इस सीन का जो ये दृश्य था इसको बार-बार करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी चीज़ काम नहीं कर पा रही थी।
कारण ये नहीं था कि अमिताभ बच्चन को ये सीन करना नहीं आ रहा था। अमिताभ बच्चन ने बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जो सीन्स हैं, वो सिचुएशन जो कोई कर नहीं पा रहा था फिल्मों में, उन सिचुएशन से भी अमिताभ ने बहुत चुटकियों से मतलब ये सीन कर दिए थे। कुछ डिफिकल्ट सीन है या कुछ इम्पॉसिबल या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सीन है, वो सीन भी अमिताभ ने अपनी फिल्मों में किए। ये आज हम ये बोल सकते हैं इस बात को, क्योंकि अमिताभ बच्चन 1975 में नए थे। लोग कह सकते हैं कि भाई वो नए थे, इसलिए हम ये माने कि वो सीन अमिताभ बच्चन शायद कर नहीं पा रहे होंगे। तो कारण उनके नहीं करने का कुछ और था कि वो ये समझते थे कि ये जो सीन है ये तार्किक रूप से और आध्यात्मिक रूप से ये सीन ही गलत है। यश चोपड़ा ने उन्हें कुछ समय लेने के लिए कहा। अमिताभ बच्चन, जैसा मैंने बताया आपको, 11 बजे से अपने कमरे में गए और रात 10 बजे तक वो वहीं रहे, और इस दौरान उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी शीशे के सामने, लेकिन कोई भी चीज़ ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। आखिरकार यश चोपड़ा ने उनके जो दरवाज़ा था उसको खटखटाया कमरे का, क्योंकि समय बहुत हो चुका था। जैसा मैंने बताया 11 घंटे बीत चुके थे और अब और ज़्यादा देरी नहीं की जा सकती थी। इसको ऑलरेडी बहुत सारा समय हो चुका था। सभी लोग अमिताभ बच्चन के उस सीन की को शूट करने के लिए पूरी यूनिट इंतज़ार कर रही थी 11 घंटे से। बहरहाल अमिताभ बच्चन जैसे तैसे करके वहाँ आए और उस सीन को वन टेक ओके कर दिया। अब इस फिल्म में ये जो सीन था, ये अमिताभ बच्चन को मुश्किल या कठिन क्यों लगा? वो कठिन इसलिए लगा क्योंकि उन्हें इस सीन में ईश्वर के खिलाफ बोलना था, और इसको करने में उन्होंने पूरी कोशिश की और दिन भर खुद में एक मनोबल भरा, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आए। लेकिन जो बात तार्किक रूप से गलत है, जो बात आध्यात्मिक रूप से गलत है, उसमें किसी भी तरह का कोई मनोबल या कॉन्फिडेंस नहीं बनता। इस वजह से सीन को शूट करने में 11 घंटे लगे। यानी जो चीज़ सुबह 10 बजे से होने वाली थी या 11 बजे से होने वाली थी, उस चीज़ को करने में रात के 11 बज गए। लेकिन जब ये सीन हुआ तो वन टेक ओके हुआ। अब इस सीन के बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि इस चर्चित सीन में अमिताभ बच्चन का जो किरदार था उसका नाम था विजय। वो भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से अपनी तकलीफ़ें और जो गुस्सा है या रोष है परिस्थितियों के खिलाफ, उसको वो उस गुस्से को जाहिर करता है। वो ये कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, पर फिर भी उसे धोखा मिला और समाज ने उसे एक गलत रास्ते पर धकेल दिया। वो भगवान से सवाल करता है कि अगर वो है तो उसकी मदद उसे क्यों नहीं मिल रही, क्यों ईश्वर उसे दिखाई नहीं दे रहा, और क्यों अच्छाई होने के बावजूद, अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर में जो अच्छाई है उसके होने के बावजूद भी उसे बार बार क्यों बुराई का सामना करना पड़ रहा है। राइटर सलीम खान ने इस सीन को बनाने के बाद में इस बात को समझ लिया था कि गलती हो गई है हमसे। वो इसके धार्मिक और दार्शनिक पहलू से जुड़ी हुई एक दृष्टि से इस चीज़ को देख रहे थे और उनकी बात बिल्कुल सही थी। तो विजय का भगवान से जो सवाल करना है, जो शिकायत करना है, वो फिल्म के धार्मिक दृष्टिकोण से गलत था। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें यह माना जाता है कि ईश्वर का रास्ता इंसान के कर्मों और विश्वास पर आधारित होता है, और इस फिल्म में चाहे वजह कुछ भी रही हो, लेकिन जो कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है अमिताभ बच्चन विजय, उसके कर्म भी अच्छे नहीं होते और उसका ईश्वर पर भी कोई विश्वास नहीं है। और ये माना जाता है कि जब इंसान के कर्म हैं, कर्म के अनुसार ही, कर्म के जैसा ही उसको फल मिलता है। और दूसरा, उसको इसमें नास्तिक बताया, यानी उसका ईश्वर पर वो विश्वास नहीं है। हालांकि ये एक अलग पहलू है कि विश्वास नहीं होने के बावजूद भी वो जो कैरेक्टर है, विजय नाम का जो कैरेक्टर है, वो रोज़ मंदिर की सीढ़ियों पर आकर के बैठता है। अपनी माँ निरूपा रॉय और शशि कपूर जो उनका छोटा भाई होता है, उसको वो रोज़ मंदिर तक छोड़ता है, मंदिर की सीढ़ियों तक बैठता है, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं जाता।
तो मैं ये मानता हूँ कि उसका विश्वास था, लेकिन परोक्ष रूप से उनका विश्वास था, इनडायरेक्ट रूप से विश्वास था, डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उनका विश्वास नहीं था। तो अब भगवान से इस तरह की शिकायत या सवाल उठाना, इस तरह का जो कैरेक्टर है जिसका ना तो कर्म अच्छा होता है ना विश्वास अच्छा होता है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यह जो कथानक, जो सीन था, ये कथानक के हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत प्रभावी था। क्योंकि मैंने कारण बताया कि ये प्रभावी इसलिए था क्योंकि इसको अमिताभ बच्चन ने परिणत किया था, और दूसरा उसकी सिचुएशन ऐसी थी, वो सीन था, वो क्लाइमेक्स पर जा रहा था, और ऐसे कैरेक्टर से अंत तक बहुत ज़्यादा सिंपैथी हो जाती है सबको, जितने ऑडियंस हैं उनको सहानुभूति हो जाती है विजय नाम के इस कैरेक्टर से। विजय के अंदर जो संघर्ष है और अंदर की जो आग है वो हमें दिखाई देती है, लेकिन यह धार्मिक दृष्टिकोण से एक गलत संदेश था। वो इस रूप में ईश्वर के सामने नहीं आ सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान पर दोष मढ़ना या शिकायत करना उस समय के सामाजिक और धार्मिक मानदंडों से मेल नहीं खाता था। जहां भक्तों को विश्वास और धैर्य रखने की सलाह दी जाती है, वहीं पर ये कैरेक्टर भगवान से कैसे बात कर सकता था। चलिए मान लीजिए कि ईश्वर से कुछ लोग रोष में बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, लेकिन फिर भी जहां तक मैंने कर्म और विश्वास की बात करी, विजय का जो कर्म था वो भी ठीक नहीं था इस फिल्म में, और विश्वास भी नहीं था उसका ईश्वर में। हालांकि यह सीन फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ये एक माइलस्टोन सीन था। इसके बिना फिल्म आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसके बिना फिल्म का जो धुरी थी वो, ये सीन भी एक धुरी थी जिसके ऊपर पूरा फिल्म जो थी ना वो घूम रही थी, ये एक्सिस था उसका। क्योंकि इससे विजय का जो मानसिक द्वंद्व है, जो उसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, और उसका जो रोष है जो परिस्थितियों के खिलाफ है, या जिसको हम गुस्सा बोलते हैं, वो साफ तौर पर दिखता है, जो उसकी ट्रेजेडी और संघर्ष को उजागर करता है। इसके बावजूद भी सलीम खान ने इसे धार्मिक दृष्टिकोण से गलत माना, यानी सलीम खान ने भी इसको गलत ही माना था, बना दिया उन्होंने फिल्म की डिमांड के हिसाब से, लेकिन जब बाद में उन्होंने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने इसको गलत माना, क्योंकि ये एक प्रकार से भगवान के प्रति एक नेगेटिविटी को शो करता है। हालांकि इस बात को किसी ने कितना पकड़ा होगा कितना नहीं पकड़ा होगा ये एक अलग बात है। वेल, सलीम खान जो कि इस फिल्म के लेखक भी थे, साथ में जावेद अख्तर साहब, तो सलीम खान ने खास तौर पर इस आपत्ति को और भी गहरे तरीके से समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक और धार्मिक संदर्भ को दिखाने की कोशिश की है। फिल्म दीवार में विजय का जो किरदार है वो एक ऐसा व्यक्ति का प्रतीक है जो अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिता चुका है। उसने अपने पिता के धोखे और समाज की नाइंसाफ़ी को सामना करते हुए देखा, यानी उसके पिता को धोखा मिला और नाइंसाफ़ी मिली, उसका सामना उसके पिता ने किया, और विजय उस समय बहुत छोटा था, और यही चीज़ उसके अंदर की निराशा और गुस्से का कारण बनती है। ये जो निराशा और गुस्सा है ये जायज़ है, लेकिन जो विजय ने जो कर्म किए और जो उसका ईश्वर पर विश्वास नहीं था, इस कारण से ये सीन गलत बन गया। विजय का भगवान से यह सवाल करना है कि तुम कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, कुछ इस तरह का जो क्वेश्चन है वो करते हैं वो, है ना। ये दिखाता है कि अब तक अपनी मेहनत और संघर्ष में वो खुद को अकेला महसूस करता है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं तो उसकी बात बिल्कुल सही है। तो यह एक भावनात्मक और मानसिक संघर्ष को दर्शाता है। ये एक जो इनर कॉन्फ्लिक्ट थी, जो मानसिक द्वंद्व था जो विजय के भीतर चल रहा था, ये इस बात को पूरी तरह से दर्शाता है। इस सीन में जहाँ विजय अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस और आक्रोश भगवान पर निकालता है, वहाँ उसका जो संवाद होता है, जो उसका मोनोलॉग होता है, वो दर्शकों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी था, क्योंकि यह एक आम इंसान की मानसिकता को उजागर करता है। आपने भी आमतौर पर इंसानों को देखा होगा कि वो ईश्वर पर ही सारी चीज़ों का जो ठीकरा फोड़ते हैं। किसी भी काम में अगर वो सफल हो जाते हैं तो वहाँ कहते हैं साहब हमारी मेहनत है, हमारी समझदारी है, हमारी स्मार्टनेस है, हमारे जो ताकत है, हमारा मैन पावर है, हमारा मनी पावर है। लेकिन जहाँ अगर ऐसा ही कोई काम करते हुए
कोई कर्म करते हुए अगर इंसान फेल हो जाता है, अगर उसको असफलता मिलती है या उसको विफल कर दिया जाता है, तो वहाँ पर वो सीधा भगवान पर गलती थोपता है। और ये अधिकांश तौर पर हम सभी की आदत होती है। और यस एस इसी प्रकार का जो कैरेक्टर था वो हमारे सामने है। इसलिए भी हम अमिताभ बच्चन के उस गलत आचरण को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि बेसिकली हम सबका जो तरीका होता है ईश्वर से बात करने का वो वैसा ही होता है जब हमारे कार्य असफल हो जाते हैं या विफल कर दिए जाते हैं। लेकिन ये एक समझने वाली बात है कि इस तरह को हम जिंदगी में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों को हम पर्दे पर दिखा नहीं सकते। अगर हम पर्दे पर दिखाते हैं तो वहां पर एक सामाजिक उत्तरदायित्व हमारे कंधों पर होता है कि हम सोसाइटी को क्या चीज करना सिखा रहे हैं। तो सलीम जावेद ने यानी सलीम खान को इस चीज का रियलाइजेशन हुआ था, लेकिन ये चीज क्या थी कि उन्हें रियलाइजेशन के अलावा फिल्म की जो डिमांड थी सीन की, यानी फिल्म में अंत में कोई एक ऐसा सीन देना था जो कि आपके समझ लीजिए कि नहले पर दहला वाली बात होती है। और फिल्म को यादगार बनाने के लिए कई बार कहानी में कुछ इस तरह की चीज़ें पैदा की जाती हैं, और ख़ास तौर पर तब जबकि कलाकार हम आपके सामने अमिताभ बच्चन जैसा हो, तो उनका पूरा पोटेंशियल निकालने के लिए इस तरह के सीन्स को ख़ास तौर पर रखा जाता था। आपने देखा होगा उस समय की जितनी भी फिल्में होती थी, खास तौर पर सलीम खान की जो पटकथा और संवाद से जो बनी हुई जो फिल्में होती थी ना, उनमें खास तौर पर इस तरह के सीन्स को ज़रूर रखा जाता था। जहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ कोई विडंबना होती है, कि जहाँ परिस्थितियाँ कुछ और कहती हैं और विश्वास कुछ और कहता है, कर्म कुछ और कहता है, और उन्हीं सब में एक जो कैरेक्टर होता है, जो फिल्म का जो हीरो होता है ज़्यादातर, वो उन सब चीज़ों में पिस जाता है। तो जो लोग होते हैं वो उस कैरेक्टर के गलत होने के बावजूद भी उसके साथ पूरी सहानुभूति प्रकट करते हैं। और अमिताभ बच्चन की ज़्यादातर जो फिल्में थी, जो कि सलीम जावेद की पटकथा और ऐसी चीज़ें जो थी ना, जो कहानियाँ थी, उन पर आधारित जो मूवीज़ थी, उनमें अमिताभ बच्चन के हर कैरेक्टर के साथ में इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट यानी मानसिक द्वंद्व रहा ही रहा है। ये जो फिल्म थी दीवार, इसमें बहुत ज़्यादा था। शक्ति एक फिल्म थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा था। कहने का अर्थ यह है कि सलीम जावेद की फिल्मों में अमिताभ बच्चन को कुछ इस तरह से ही दिखाया गया था। लोग अक्सर अपने कठिन समय में भगवान से किस प्रकार सवाल करते हैं, तो इसी पहलू को फिल्म में बखूबी प्रस्तुत किया था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर वो चीज़ जो कि अच्छी लगती है हमें, हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उसको सबके सामने दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं। कहने को हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी हम बचते हैं। हम सभी चीज़ों को सबके सामने शो नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ सीन ये भी था कि इसे हमें शो नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप समझे कि अगर ये सीन फिल्म में नहीं होता तो फिल्म का क्या आलम होता। दूसरी ओर अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो इस सीन को पूरी तरह से गलत कहना भी थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यह फिल्म के कथानक और उसके किरदारों की जटिलता को समझाता है। विजय का जो किरदार है उस समय की तंगहाली और उसके संघर्ष से परिपूर्ण था। उस कैरेक्टर ने कितना ज़्यादा संघर्ष किया था बताइए, कि बचपन में ही उसका संघर्ष शुरू हो गया था। उसके पिताजी की मौत हो गई और लोगों ने उनके ऊपर पत्थर मारे, उसके हाथ पर टैटू यानी गुदवा करके लिख दिया मेरा बाप चोर है। ऐसी चीज़ अगर किसी भी इंसान के साथ में वास्तविक तौर पर हो जाए, तो वो कैरेक्टर अगर ईश्वर के सामने, अगर मंदिर में जाकर के अगर इस तरह की बात कहें, तो मैं कहता हूं फिर भी वो चीज़ कम है जो कि दीवार में दिखाई थी। अक्सर तो जो इंसान होता है वो ना जाने क्या क्या चीज़ कर जाता है वास्तविकता में। तो ये कहना चाहिए कि उसका जो भगवान से जो सवाल करना है, उसकी पूरी मानसिकता को, उसकी क्षणिक मानसिकता को और उनकी परिस्थितियों का जो परिणाम था उसको पूरी तरह से शो करता है, डिफाइन करता है। कोई कैरेक्टर जब तक इस तरह से बात नहीं करेगा, अनयूजुअल जाकर के, थोड़ा ऑफबीट जाकर के कोई काम नहीं करेगा, तब तक हमें उस परिस्थिति की गहनता का, उसकी गहराई का और उसकी इंटेंसिटी का पता नहीं चलता है। जो सीन था ये एक तरह से धार्मिक भावनाओं को आघात करने के बावजूद भी, ठेस पहुंचाने के बावजूद भी ठेस नहीं पहुंचाता, बल्कि यह मानवता और भावनाओं को दर्शाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में
कहते हैं ना कि बहुत एक इंसान बहुत समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उसको जीने लायक परिस्थिति नहीं मिल रही, और अंत में आकर के विजय इस फ़िल्म में ख़त्म हो जाता है। उसका भी अंत इतना ख़राब होता है कि उसे अपने भाई के हाथों ही गोली लगती है। बात वही आती है, सही और गलत के बीच में हमेशा सही चीज़ का चुनाव ही करने का हमारे पास में एक चॉइस होती है। विजय जो था कैरेक्टर गलत था, चाहे कितना ही अच्छा था, लेकिन उससे कर्म गलत हो गए थे, इसलिए उसको अंत में मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके मरने से पहले एक सीन ऐसा होना ज़रूरी था। इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि इस सीन में विजय का भगवान से जो मोनोलॉग था, उसकी व्यक्तिगत पीड़ा, यानी उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम थी, पर्सनल जो उसका फ्रेट एंड फेवर था, और उन परिस्थितियों का परिणाम था जहां उसने ये महसूस किया कि जीवन में अच्छे लोग हमेशा दुख पाते हैं, वो कभी भी सफल नहीं होते, और बुरे लोग समाज में ऊपर उठते हैं। ये चीज़ उसने ये अनुभव अपनी उस फिल्म में लिया था। जब वो बच्चे से जब वो जवान होता है, उसने यही एक अनुभव को बारंबार इस फिल्म के ज़रिए लिया था। तो इस संदर्भ में ये सीन हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में निराश होकर के भगवान या किसी ऊंची शक्ति से न्याय की उम्मीद करता है, लेकिन इस प्रकार की मानसिकता धार्मिक दृष्टि से गलत मानी जाती है। जहाँ भगवान के प्रति विश्वास और धैर्य का पाठ पढ़ाया जाता हो, वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें ईश्वर के सामने ऑन स्क्रीन शायद नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति इस सीन पर विरोध करता है तो उसका विरोध धार्मिक और दार्शनिक दोनों ही दृष्टि से सही है। जैसा कि बताया कि हिंदू धर्म में भगवान के प्रति आस्था और धैर्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। विजय का भगवान से यह सवाल करना कि तुम कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, इस तरह की जो बातें करता है, ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है। ये चीज़ हमें दर्शाती है कि जीवन में बहुत सारे दुख और बहुत सारे संघर्षों से वो जो कैरेक्टर है विजय, वो गुजर चुका है। यह उस इंसान की निराशा, पीड़ा और गुस्से का एक प्रतीक है जो किसी न्यायिक या दिव्य शक्ति की उम्मीद करती है, लेकिन उसे वो मदद या वो शक्ति कभी भी नहीं मिलती जिस पर उसने सदा शायद विश्वास किया। क्योंकि जब कोई इंसान तड़प करके किसी से कुछ मांगता है, इसका मतलब उसका विश्वास भी कम नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति तड़प करके किसी से कोई चीज़ मांग रहा है, इसका मतलब वो दिल से उस पर विश्वास करता है, क्योंकि वो फिर उससे मांग क्यों रहा है। हालांकि उसने इस बात को अभिव्यक्त रूप से कभी अपनी जुबान से नहीं कहा कि उसे ईश्वर पर विश्वास है, लेकिन उसके एक्शन में ये चीज़ आ गई। पहली बात तो जब वो मंदिर के बाहर बैठा तो ये चीज़ उसके एक्शन में, ये उसके क्रियाकलाप में आ गई कि उसे ईश्वर पर कितना विश्वास है। दूसरी बात, जब वो ईश्वर के पास पहुंचता है आखिर में, जब उसको ये लगता है कि अब बहुत हो गया, जिंदगी या तो इस पार या उस पार, अब उसे लगता है कि शायद मैं मर जाऊं ना, उस चीज का जैसे ही इल्म होता है वैसे ही वो ईश्वर के पास जाता है। यानी जो व्यक्ति ईश्वर को पूरी तरह से अंदरूनी तौर पर विश्वास करता है अंतरात्मा से, ऐसा ही व्यक्ति इस तरह का कर्म करेगा। यह सीन उस समय की सामाजिक संरचना की आलोचना भी करता है, जिसमें विजय जैसे पात्रों को लगातार दबाव, अन्याय और असमानता का सामना करना पड़ता था। क्योंकि विजय एक कैरेक्टर जरूर था उस फिल्म में, लेकिन वो पूरे के पूरा जो तबका था, एक इस तरह की एक जमात थी जहां युवाओं के पास नौकरी नहीं थी, उनके साथ में अन्याय होता था और अराजकता की स्थिति भी होती थी। फ्यूडल लॉर्ड्स पैदा हो गए थे, मिल मालिक और मजदूरों का पूरा केसेस भरे पड़े थे। वहां पर इस तरह का कैरेक्टर को गढ़ना और इस तरह के कैरेक्टर की समस्या को इस फिल्म में इस तरह से दिखाना कि आपको लगे कि वो समस्या आपकी है। तो विजय का जो ये सवाल था, ये सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये भगवान से नहीं था, बल्कि समाज से था कि क्यों अच्छे लोग हमेशा हारते हैं और क्यों बुरे लोग हमेशा विजयी होते हैं। हालांकि उसका नाम विजय था, लेकिन उसे कभी भी उस में जो परिस्थितियां बनी उसमें कभी भी कोई विजय नहीं मिली। हर जगह पर वो हारता चला गया। उसकी एक उसमें गर्लफ्रेंड थी, उसका भी कत्ल हो जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता। माँ से हाथ धो बैठता है वो, भाई उसका नहीं रहता, पिताजी उसके नहीं रहते, पिताजी की डेथ हो जाती है। पूरा सिस्टम था वो उसके अगेंस्ट था।
उसके साथ में नेगेटिव पावर होती है, सिर्फ उसका वही ध्यान करती है। यानी वो कुछ ऐसे गैंग्स ज्वाइन कर लेता है कि जो उसके लिए अंत में घातक हो जाते हैं। तो यह एक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने की एक कोशिश है, जिसे हम फिल्म दीवार के नाम से जानते हैं। आज की पेशकश में बस यहीं तक। आपको मेरा यह अध्याय कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस तरह के कुछ समस्या मूलक जो कुछ पहलू होते हैं, उन पर भी कभी कभी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे समस्या से जुड़े हुए सवाल कई फिल्मों में हमें दिखाई देते हैं, या तो उनमें उठाए होते हैं या जाने अनजाने में वो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई होती हैं जो कि सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे इसलिए इस तरह के कंटेंट को कभी कभी बनाने की ज़रूरत है। आपसे रुखसत चाहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में सदा व्यस्त रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय।